अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे दुबई का वायरल स्मैश फिंगर बर्गर। दुबई तो हम जा नहीं सकते, कोशिश करते हैं कि स्मैश फिंगर बर्गर बनाकर खाने की। धूम मची है इस रेसिपी की। चले आए हम भी ट्राई करते हैं। 3 पाव मैंने चिकन लिया था, जस्ट का हिस्सा लिया था। इसके पीसेस को मैंने बारीक बारीक फिले में कट कर लिया। इसको हम हैमर की मदद से हैम कर लेंगे। अगर हैमर आपके पास ना हो, जिस डंडे से हम मसाले को पीसते हैं ना, चिकन के ऊपर आप बटर पेपर रखोगे या फिर कोई शॉपर रखोगे, उस डंडे से भी हल्का हल्का सा आप कूटोगे तो सेम इसी तरह से वो चिकन भी हैम हो जाएगा। तो ये बारीक इस तरीके फिले बन जाएंगी, जिस तरह के मैंने इस तरह हैम कर लिया है। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कीमा नहीं हम करेंगे। तमाम पीसेस को मैं इस तरीके से हैम कर लूँगी। एक बाउल में मैं पानी लूँगी, इतना कि मेरे चिकन के पीसेस डिप हो जाएं। इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी, 4 टेबल स्पून सिरका। इस पानी में डालकर तमाम हैम किए हुए चिकन के फिले मैं इसमें डिप कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद फिर किसी छल्ली में डालकर ऊपर से सादा पानी डालकर एक बार हम धो लेंगे। छल्ली में छोड़ देंगे इन पीसेस को कि इनका पानी ड्राई हो जाए। अब हम जिंगर पीसेस बनाने के लिए जिंगर मसाला तैयार करेंगे। हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम एक अंडे को तोड़कर डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे और इसी में डालेंगे हम हाफ गिलास दूध। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डालेंगे हम हाफ टी ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टी ज़ीरा पाउडर, हाफ टी चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि चेस्ट का जो चिकन होता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है। उसे सॉफ्ट करने के लिए, हम जूसी बनाने के लिए हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हाफ टी स्पून हम ऑरिगेनो डालेंगे या फिर मिक्स हर्ब्स डालेंगे और इसी में 1 लीमू का जूस हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कि हमने चिकन के फिले हैम किए थे, वो तमाम फिले इसमें हम मिक्स कर देंगे। मसाला डालते वक्त मैं गार्लिक पाउडर डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है। अच्छे से तमाम चिकन के पीसेस को हम मैरिनेट करके आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। हम मैदा को तैयार करेंगे। 3 कप मैदा की लूँगी, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी और 1 गिलास दूध का लूँगी। हाफ गिलास दूध का मैं मैदा में ऐड कर दूँगी, हाफ को बचा लूँगी। मैं मशीन से मैदा को गूँध रही हूँ, अगर आप चाहो तो हाथ से भी गूँध सकते हो। जब मशीन को मैंने चला दिया तो मुझे लगा कि दूध कम है, तो मैंने बाकी का आधा गिलास दूध का इसी में ऐड कर दिया। इसी में मैं पिघला हुआ मक्खन 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें ऑयल नहीं करिएगा इस्तेमाल, इसके लच्छे ज़्यादा घी से बनते हैं या फिर मक्खन से। आप घी का इस्तेमाल करिएगा या फिर मक्खन का। ये देखें मेरा मैदा गूंदने में 8 से 9 मिनट लगे थे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा मैदा तैयार हो गया है। बस इसी तरह का हमें चाहिए था। मैं इसे एक बाउल में डालकर ऊपर से ऑयल लगाऊंगी और रेस्ट करने के लिए आधा घंटा के लिए छोड़ दूंगी। एक प्लेट या कि बाउल लीजिए, इसे अच्छे से ब्रश की मदद से हम ऑयल लगा लेंगे। हम पेड़े बनाकर इस बाउल में रखेंगे। पेड़े हम बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाएंगे। कुछ लोग स्मैश बर्गर तैयार करके दरमियान से कट कर लेते हैं, मगर दरमियान से कट किए हुए स्मैश बर्गर इतने अच्छे नहीं लगते। हम बारीक लच्छेदार स्मैश बर्गर तैयार करेंगे और क्रिस्पी और लच्छेदार, जो कि खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए इतने साइज़ का सिर्फ पेड़ा होना चाहिए। हम अच्छे से इन पेड़ों को ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे। सॉरी, ये ऑयल नहीं है, पिघला हुआ मक्खन है। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इस मक्खन को तमाम पेड़ों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छे से लग जाना चाहिए क्योंकि हम इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए इन पेड़ों को छोड़ेंगे। घी नहीं लगाएंगे तो इसके ऊपर से कीड़ी आ जाएगी, लेकिन हमने अच्छे से इसे ढक कर रखना है और अच्छे से ऑयल भी लगाना है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम है। हम पहले इसे खुश्क मैदा लगाएंगे और हम इसे अच्छी तरह से एक रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, चपाती बनाते हैं, इसी साइज़ का हम इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद ये मेरे पास रूलर स्ट्रिप है, मैं इससे स्मैश बर्गर को कट करूँगी।
अगर आपके पास ये ना हो तो आपने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल करना है या फिर छुरी का इस्तेमाल करना है। ये बड़े साइज में भी रूलर स्ट्रिप मिलते हैं तो एक हाथ से ही बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसे स्ट्रिप कट कर रही हूँ। जो मक्खन पिघला हुआ है ब्रश की मदद से हम इस कटे हुए स्ट्रिप पे अप्लाई करेंगे। मक्खन को अच्छे से लगना चाहिए मक्खन या फिर घी। हम उंगलियों की मदद से हम इसे इकट्ठा करेंगे, किसी छुरी या किसी और चीज़ की मदद से अपने इकट्ठा नहीं करना, उंगलियों की मदद से इकट्ठा करना है ताकि ये आपस में चिपके भी नहीं और इकट्ठा भी हो जाए और अकेली अकेली स्ट्रिप होती जाएगी। ठीक है जी। हाथ में पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करोगे तो थोड़ी सी और स्ट्रिप लंबी हो जाएंगी। इस तरीके से पहले हम एक तरफ से फोल्ड करते हुए आएंगे, फिर हम दूसरी तरफ से फोल्ड करते हुए जाएंगे। दरमियान के हिस्से तक हम दोनों साइडों को फोल्ड करते हुए लेकर आएंगे। ये देखें, इस तरीके से रखेंगे। ये जो इधर का हिस्सा है ना, इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं पेड़ा हमारा, और लच्छे भी इतने ही प्यारे बनेंगे इंशाल्लाह। हम इसको इसी बाउल में रखेंगे जिसे हमने ऑयल ब्रश किया था, यानी मक्खन ब्रश किया था। हम दूसरे पेड़े को भी इसी तरह रोटी की शेप में बेल लेंगे। ये छुरी है मेरे पास, मैं छुरी की मदद से आपके सामने इस तरीके से स्ट्रिप को कट कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि छुरी की मदद से हम किस तरीके से कट करेंगे। यकीन जानिए कि पता भी नहीं चलता कि हमने रूलर स्ट्रिप से इस स्ट्रिप को कट किया है या फिर छुरी की मदद से। आप जो पिज़्ज़ा कटर है आप उससे भी इन बेली हुई रोटी को इस तरह स्ट्रिप पे कट कर सकते हो। ठीक है जी। इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ से भी आप कट कर लीजिए। इसके साथ आप मैदा भी डस्ट कर सकते हो। पहले आप मक्खन ब्रश करेंगे, उसके ऊपर फिर आप मैदा डस्ट करेंगे, फिर इस तरह उंगलियों की मदद से इसे इकट्ठा करोगे। पहले मैंने सिंपल तरीके से पेड़ा बनाया था इन स्ट्रिप का, अब मैं दूसरे तरीके से इन स्ट्रिप का पेड़ा बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं हाथ की उंगलियों पर इसे लपेट लूँगी। तमाम स्ट्रिप को इस तरीके से हम लपेट लेंगे। जो निचले का हिस्सा है वो अंदर की तरफ करेंगे। इस तरीके से ये पेड़ा तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तमाम पेड़े मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। आधा घंटा के लिए या फिर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर लाजमी छोड़ दीजिएगा। इससे ये है कि स्मैश बर्गर बहुत ही लच्छेदार, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। पहले बटर पेपर लेंगे, इसके ऊपर हम पेड़ा रखेंगे, उसके ऊपर फिर बटर पेपर रखेंगे, उसके ऊपर फिर हम प्लेट की मदद से हल्का सा दबाएंगे। जितना हम बारीक या फिर मोटा स्मैश बर्गर रखना चाहते हैं उस हिसाब से दबाएंगे प्लेट को। ठीक है, मैं बिल्कुल बारीक बनाना चाहती थी। देखिए मैंने ज़्यादा दबाया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा स्मैश बर्गर हमारा बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से ये है कि बहुत ही प्यारे अलग अलग से लच्छे इससे खुलेंगे। अगर हम बेलन की मदद से हम इसे बेलेंगे या फिर हम हाथ की मदद से हम इसे बनाएंगे तो फिर इसके लच्छे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। अगर हम इस तरीके से प्लेट की मदद से या फिर कोई भी ऊपर चीज़ रख कर इसे दबाकर इस तरीके से तैयार करेंगे तो इसके लच्छे बहुत प्यारे बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे तमाम स्मैश बर्गर बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसे फ्राइंग पैन पे तैयार करेंगे। एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे या फिर मक्खन लगाएंगे। मैं मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम एक साइड से बटर पेपर को उतार देंगे और इस तरीके से हम फ्राइंग पैन में डालेंगे। ऊपर से हल्का सा हाथ की मदद से दबा देंगे, क्योंकि जब हम फ्राइंग पैन पे डालेंगे इस स्मैश बर्गर को तो ये थोड़ा सा श्रिंक होगा और भी छोटा हो जाएगा, लेकिन हम हल्का सा हाथ से फैला देंगे तो फिर जितने हमें ज़रूरत होगी उतना ही रहेगा। ठीक है जी। ऊपर से बटर पेपर को उतार देंगे, इसको पलट देंगे। अगर आपको लगे कि घी की ज़रूरत है तो आप मक्खन या घी ऊपर से लगा सकते हो। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा मक्खन का लगाया था तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये देखें लच्छे, देखें इसके किस तरीके से खुले हैं। तमाम स्मैश बर्गर इसी तरीके से लच्छेदार माशाल्लाह से बनकर रेडी हुए हैं हमारे। बहुत ही प्यारे और क्रिस्पी स्मैश बर्गर। अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं ज़िंगर बनाने के लिए। मैदा लेंगे 2 कप, नमक हाफ़ टी स्पून,
चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, एरगानो हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 अंडे लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो कि हमने चिकन को मसाला लगा कर मैरिनेट किया था, उस चिकन को हम इस खुश्क मैदा में डालेंगे, जिसमें हम तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स शामिल करके मिक्स करके रखा था ना मैदा, वो वाला मैदा है ये। इसी में हम चिकन को इस तरीके से मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से दबाते हुए इसके क्रम्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से चिकन को नहीं दबाना आपने, चिकन के ऊपर खुश्क मैदा डालेंगे, फिर ऊपर से दबाएंगे मैदा को चिकन को पकड़ते हुए। इस तरीके से इसके तमाम क्रम्स बनेंगे। ये देखें कितने प्यारे क्रम्स बनकर रेडी हो गए हैं। 2 जो कि अंडे हमने फेंटे थे, वो अंडे तमाम चिकन के पीसेस के ऊपर फैला देंगे। देखिए हम इस पीस को उठाकर अंडे में भी डिप कर सकते थे, लेकिन हम अंडे में इस पीसेस को डिप नहीं करेंगे, बल्कि अंडे को तमाम चिकन के पीस के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इस तरह उलट पुलट करते हुए अंडे को लगा लेंगे चिकन के पीस को। इसलिए कि कहीं अंडा लगेगा, कहीं अंडा ज़्यादा लगेगा, कहीं अंडा कम लगेगा, कहीं चिकन पीसेस के ऊपर अंडा नहीं लगेगा। दोबारा जब हम इस तरीके से इसको दबाएंगे मैदा में चिकन पीस को, तो इसके क्रम्स बहुत प्यारे बनेंगे, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत प्यारे, बहुत सॉफ्ट बनता है। ऑयल को हम ज़्यादा हीट गर्म नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा गर्म किया है मैंने। ये देखिए मैंने इसमें ये अपने जिंगर का पीस डाला है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा बबल देखकर कि कितना ऑयल गर्म है मेरा। ठीक है, इतना ही ऑयल गर्म रखेंगे। तमाम चिकन के पीसेस जितने आसानी से आ सके इसमें डालकर ढक्कन लगा देंगे 7 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए। मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा था। 5 मिनट के बाद मैं इसको इस तरीके से पलट दूँगी। ये देखिए 5 मिनट के अंदर माशाल्लाह से क्रिस्पी हो गया है, बहुत ही प्यारे से ये जिंगर पीस मेरे अच्छी तरह से इसे पलट देंगे। फिर हम ढककर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त हमारे जिंगर पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। स्पेशल सी हम मायो सॉस तैयार करेंगे जिंगर मैश बर्गर के लिए। 1 कप मायोनीज लेंगे, 2 जवे लहसुन यानी गार्लिक के पीस कर डालेंगे। गार्लिक पाउडर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप सॉस ज़्यादा बनाना चाहते हो तो बाकी की चीज़ें भी आप ज़्यादा मिकदार में डालेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/2 कप इसमें दूध डालेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराए देती हूँ। ये इस तरीके का होना चाहिए, ना तो बहुत सख्त मायोनीज सॉस होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। ये हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुके हैं। अब हम स्मैश जिंगर बर्गर रेडी करेंगे। पहले हम पराठा रखेंगे, फिर हम कैबेज के पत्ते रखेंगे। अगर आपके पास सलाद पत्ता हो तो आप वो रख लीजिएगा। ये जहाँ हम रहते हैं छोटा शहर है, यहाँ से सलाद पत्ता मिलना कुछ मुश्किल ही होता है। ठीक है जी। ऊपर रखेंगे चिकन जिंगर पीस, उसके ऊपर हम बर्गर चीज़ रखेंगे, उसके ऊपर फिर हम जिंगर चिकन पीस रखेंगे, फिर ऊपर हम मायोनीज सॉस जो कि स्पेशल हमने तैयार की है वो हम डालेंगे। ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके ऊपर हम अपना स्मैश बर्गर तैयार किया हुआ रखेंगे। इस तरीके से हमारा स्मैश जिंगर बर्गर रेडी है। इसी तरीके से मैं 3 तैयार करूँगी आपके सामने ही। मैं 2 जिंगर पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप 1 जिंगर पीस का इस्तेमाल करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके का खाना चाहते हो। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी पूरी वीडियो को देखा, मेरे साथ रहे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे को नई और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।